झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने बोकारो हवाई अड्डे के पास स्थित एफसीआई गोदाम में औचक निरीक्षण किया, जहां कई अनियमितता पाई गई। मंत्री ने कहा कि गोदाम में भारी गड़बड़ी पाई गई है। 3 महीने से रजिस्टर में कुछ भी नहीं भरा गया है। पहले तो गोदाम से रजिस्टर गायब मिला, जिसे पुलिस के द्वारा खुजवाया गया और जब रजिस्टर की जांच की गई तो रजिस्टर में भारी गड़बड़ी पाई गई। उन्होंने कहा कि जितना गेहूं का स्टॉक होना चाहिए उससे 154 क्विंटल ज्यादा गेहूं पाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गेहूं को स्टॉक किया जा रहा था और कुछ स्टॉक होने के बाद इसे बंगाल या अन्य जगहों में बेचा जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में इस गोदाम के एजीएम दोषी है, जिसकी सस्पेंड करते हुए एफआईआर होने चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि चूंकि इस विभाग के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी भी हैं, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई जांच नहीं की, इसलिए वो भी कहीं न कहीं दोषी हैं और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बताते चले कि खाद्य मंत्री के औचक जांच से हड़कंप मच गया। मंत्री बन्ना गुप्ता गोदाम में भारी अनियमितता पाई गई है। तब तक जमे रहे जब तक जांच पूरा नहीं हो गया। 3 महीने से स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन नहीं किया गया कि कितना आया है, कितना डीएसडी के माध्यम से पीडीएस में गया है। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अंधेर नगरी है और जो एजीएम है वो कुछ भी बताने में सक्षम नहीं है और स्टॉक रजिस्टर को अपने घर में रखे हुए थे। बाद में पुलिस के माध्यम से वहां से उसको बरामद करवाया गया। उसमें भी कुछ चीज़ नहीं लिखा गया पाया है और जो अभी भौतिक सत्यापन किया है तो उसमें यहाँ पर 150.68 क्विंटल गेहूं होने की बात प्रकाश में आई। लेकिन जब भौतिक सत्यापन हुआ तो यहाँ गेहूं जो है 154.68 ज़्यादा मिला है। ज़्यादा मिलने का मतलब है कि इन लोगों ने इसको जो है स्टॉक रजिस्टर वगैरह में दिखा दिया होगा कि वो काट दिया होगा, उसका डिस्पैच कर दिया। लेकिन ये माल जो है यहीं पर था और संभवतः ये माल जो है कुछ और बड़ा रूप लेता, उसके बाद ये जो है उड़ीसा और बंगाल को चला जाता है। इसमें ऐसी ही संभावना नज़र आ रही है। दाल जो था वो दाल करीब करीब सामान्य मिला है और अभी चावल जो है वो चावल का कोई भी स्टॉक रजिस्टर में कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो एसडीएम साहब को हमने कहा है कि आप जो है इसका जो है सारी चीज़ों का अवलोकन और मूल्यांकन कीजिए और डीसी मैडम को हमने कहा है कि त्वरित इस तरह की नेग्लिजेंसी जिसमें नापतोल विभाग से ना कोई प्रमाण पत्र लिया गया है, ना स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया गया है, भौतिक सत्यापन में गड़बड़ियां हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए तुरंत जो है एजीएम को सस्पेंड करते हुए विभागीय कार्रवाई भी हो और इसके साथ यदि लगे कि इसमें वित्तीय अनियमितता और कुछ अनियमितता भी और आती हैं प्रकाश में, तो ये प्राथमिकी भी दायर किया जाए। और इसमें डीएसओ की भी भूमिका बहुत संदिग्ध है। डीएसओ ने भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं किया है और डीएसओ इसकी इमीडिएट बॉस है, जिनको सप्ताह में एक दिन भौतिक वेरिफिकेशन करना है, उनको जांच करना है। नमक पानी में पड़ा हुआ है, नमक को कोई देखने वाला नहीं है, कितना सामान उतर रहा है। यदि एजीएम जिम्मेवार हैं तो डीएसओ भी जिम्मेवार हैं, एमओ भी जिम्मेवार है और जो भी पदाधिकारी हैं संबंधित वो भी जिम्मेवार हैं और इसका हम विभागीय स्तर पर भी इसकी हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लेकिन अभी जिला प्रशासन से हमने एक पूरा इसका समग्र रिपोर्ट मांगा है। रिपोर्ट जैसे ही आता है